जो है सरदार सबंद बांध से किसान और किसान प्रतिनिधि यहाँ जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं। इनकी कुछ समस्या हैं पहाड़ से संबंधित। अब इन्हीं से बात करते हैं किस समस्या को लेकर के यहाँ आए और क्या इनकी मांग है जिला कलेक्टर से। किस मांग को लेकर के आए हैं आप? मैं बाबू सिंह राजपुरोहित, अध्यक्ष सरदार सबंद कमांड। हम कलेक्टर साहब के पास में निवेदन करने के लिए आए हैं। बांध की मोरी का पानी खुलने से 1 महीना और 5-7 रोज हो गया। 25 दिन में पहली पाउंड पी चुकी होती, लेकिन नहरों की सफाई नहीं करने की वजह से और प्रशासन को ये सिंचाई विभाग अंधेरे में रख रहा है। बिल्कुल इन्होंने 1 किलोमीटर भी कहीं भी सफाई नहीं की। सिर्फ अपनी बात छिपाने के लिए ये इधर उधर फिरते हैं। नहरों की कैपेसिटी वैसे ही नहरों कच्ची है, नहरों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है और बांध भरा है तो पूरा कमांड पी रहा है। नहरों की सफाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, नहरों की सफाई बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। इन्होंने फर्जी बिल बना के पैसा उठा रहे हैं। ये इसी टाइप से स्टाफलूसी करते हैं और कलेक्टर साहब को भी ये अंधेरे में रख रहे हैं। 1 किलोमीटर भी कोई इन्होंने मतलब कहीं भी सफाई नहीं की। जब हम सफाई की बात अगर करते हैं तो वो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। एक्शन साहब इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और झूठी बात मतलब कलेक्टर साहब को बताते हैं। मैंने कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया कि आप अपनी लेवल से एक कमेटी बना के इनकी जांच करवा दो। यदि अगर 1 किलोमीटर की सफाई अगर एक्शन बता दे तो मैं कमांड के अध्यक्ष के नाते मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। कौन सा विभाग है जो ये भ्रष्टाचार कर रहा है? सिंचाई विभाग। तो अब इससे क्या नुकसान हो रहा है? ये हमारे फसलों की करीबन मेरे हिसाब से 5 करोड़ का नुकसान, मतलब टेल में जो गांव वंचित रहेंगे उनको करीबन 5 करोड़ का नुकसान होगा। पानी नहीं पहुंच रहा है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नहर की चलते नहर की सफाई हो और टाइम पे किसानों को पानी पहुंचे। जब तक टेल के जितने भी जो गांव है वो पूरे टेल तक पानी पहुंचे। पहली पांड पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए, सेकंड पांड ना खुले, ये हमारी मांग है। तो सिंचाई विभाग किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है? सिंचाई विभाग नहर में जो इन्होंने पानी, जो भीमराज जी ने 6 लाख रुपए दिए, वो 6 लाख रुपए 5 पैसे भी नहीं खर्च किया इन्होंने, कहीं भी नहीं किया। भुगतान उठा लिया और भुगतान उठा दिया और भुगतान का बिल बना रहे। वो जाने उठाया नहीं उठाया वो उनका काम है। लेकिन उन्होंने ये बता रहे जब हिजई नहर की अगर जैसे भी बता रहे हैं भाई हिजई नहर की जैसे भी 8-10 दिन चली और जब ये कोई इंजीनियरिंग लोग है उन्होंने पैसा दिया 50,000 रुपया, वो जैसे भी 8-10 दिन अगर चली तो इन्होंने कहाँ काम करवाया ये हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने कौन सी जगह काम करवाया। एक भी नहर में कहीं जैसे दोनों नहरों में टेल तक कहीं भी जो इतने किसान आए हुए हैं सबको पूछ लो आप, कहीं भी मतलब 1 किलोमीटर उन्होंने सफाई नहीं करी। हम 1 घंटा ही मशीन कहीं भी नहीं चली, पूरी झाड़ी खड़ी है, पूरी नहर मतलब अवरुद्ध पड़ी है, नहर में पूरा कचरा पड़ा है। नहर इतनी प्रभावित हो गई, नहर में टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा। और जिनकी पूरी हम कलेक्टर साहब को ये निवेदन करने के लिए आए हैं, यदि अगर पानी टेल तक नहीं पहुंचा, जितना भी जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, सिंचाई विभाग और प्रशासन जवाबदार होगा। समय रहते अभी तक अगर सचेत अगर हो जाए और नहरों की तुरंत प्रभाव से सफाई करवा के टेल तक अगर पानी पहुंचा दे तो ठीक, नहीं तो यहाँ मेरे हिसाब से तो या फिर किसान बिल आंदोलन पे उतरेंगे जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ये सिंचाई विभाग के किसान हैं और इनके साथ में इनके नेता भी हैं। इन लोगों का ये आरोप है कि सिंचाई विभाग जो है इनके क्षेत्र की जो नहरें हैं उनकी सफाई नहीं करवा रहा है। सफाई नहीं होने से जो है खेत में जो टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और फसलें खराब हो रही है। और इनका ये भी आरोप है, नहीं ये अंदेशा है कि सिंचाई विभाग ने सफाई तो नहीं करवाई है और बिना कार्य करवाए उन्हें अंदेशा है कि उन्होंने भुगतान भी उठा लिया है। अतः इनकी ये मांग है कि शीघ्र नहरों की सफाई करवाई जाए, उनकी समस्या का समाधान करवाया जाए और यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो इन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं पाली से वॉइस ऑफ बारवाड़ के